So the definition will be unipotent stem cells has the capacity to differentiate into only one cell type. Only one. कहोगे जब एक ही तरह के सेल टाइप में है तो इसको स्टेम सेल क्यों बोले? फिर इसमें कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है इनमें कि वो जो प्रिकर्सर सेल्स थे, that precursor cell is not terminally differentiated. That precursor cell is in inactive form or immature form. समझ में आ रहा है? अब जैसे इमेच्योर फॉर्म है प्रिकर्सर सेल, अब इससे डिफरेंशिएशन होगा, the cell will become mature. समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये सेल मैच्योर हो गए एक ही तरह के सेल टाइप में, ये अभी इनएक्टिव थे, इमेच्योर थे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका रेटिकुलोसाइट, ये डेवलप होता है आरबीसी में। बीच में कोई दूसरा तरह का सेल में डेवलप नहीं होता है। ये रेटिकुलोसाइट सिर्फ आरबीसी में तब्दील होता है। क्यों तब्दील होने की जरूरत पड़ी? एक ही तरह का सेल है, क्यों तब्दील होने की जरूरत पड़ी? कई सारे प्रोसेसेस इसमें हुए। ये इसमें न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो न्यूक्लियस को एब्सेंट कराया गया। ये सारे प्रोसेस और भी अदर साइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन इवेंट्स इसमें हुए, जिसके बाद ये आरबीसी बन गया यही से। तो रेटिकुलोसाइट्स विल बी कॉल्ड एज यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, स्टेम सेल। समझ में आया अभी? यस सर। तो अब आप कहीं भी सेल डिवीजन हो रहा होगा, आप समझ जाओगे। आप इतना अगर क्लियर हो गया है आपको, तो आप बता दोगे ये इसमें कौन सा सेल कैसा है। जैसे देखो, अगर हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, you know this already, B cell can differentiate into plasma cell and memory cell. अब बताइए कौन सा है, इसको किस तरह का स्टेम सेल बोलेंगे इस बी सेल को? मल्टीपोटेंट सर। मल्टीपोटेंट, क्योंकि ये तो सर डिफरेंशिएट हो रहा है ना यार। तो फिर मल्टीपोटेंट नहीं समझे आप। मल्टीपोटेंट में बहुत तरह के सेल्स बन सकते हैं, यहाँ दो ही तरह के सेल बन सकते हैं। मल्टीपोटेंट सेल आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, वो मल्टीपोटेंट सेल। अच्छा सर, ये ओलिगो, यस सर। ओलिगो है, ओलिगो सर, ओलिगो। ओलिगो में भी बायपोटेंट है। यस सर, यस। और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे यस सर। कि अभी आया तो दिमाग में नहीं आता, बहुत अच्छा एग्जांपल था। अच्छा, याद आएगा तो बताएंगे। अच्छा देखो, ये बायपोटेंट हो गया। ओके, अभी वो आएगा, पुराना वाला एग्जांपल निकल गया, कोई बात नहीं। बायपोटेंट का एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, किए ना, जहां पर वैस्कुलर स्टेम सेल जो है या तो इंडोथेलियल सेल है या स्मूथ मसल सेल बन सकते हैं। ये भी बायवेलेंट है, बायपोटेंट है। बायपोटेंट कई सारे तरह का सेल्स होते हैं बॉडी। एक और है बायपोटेंट का एग्जांपल, जहां पर हेपेटोसाइट्स जो है, सॉरी, हेपेटोसाइट्स का बाप है हेपेटोब्लास्ट। हेपेटोब्लास्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू हिपेटोसाइट्स, जो कि लीवर के अंदर होता है। जैसे देखो, हिपेटोब्लास्ट सेल्स कैन गिव राइज टू हिपेटोसाइट्स, यानी लीवर के सेल,
और एक होता है बाइल डक्ट के, यानी लीवर से जो बाइल डक्ट निकला ना, उसका जो आपका इपिथेलियल सेल्स है बाइल डक्ट के, उसको बोलते हैं कोलैंजियोसाइट्स। कोलैंजियोसाइट्स। तो हिपेटोब्लास्ट कैन इधर बिकम हिपेटोसाइट्स और कोलैंजियोसाइट्स। ये भी बाइपोटेंट है। समझ में आया? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स को आप, स्टेम सेल लिखना उतना ठीक नहीं रहेगा, इसको आप यूनिपोटेंट सेल्स को प्रिकर्सर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेम सेल भी लिख सकते हो, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, लेकिन इसका जो कैपेबिलिटी है, पोटेंसी जो है वो बहुत घटा हुआ है इसका। समझ में आया? ये हो गया, दिस इज अबाउट आपका पोटेंसी। यस सर। पूरा पोटेंसी हमने इसको पूरा भी हम पांचों तरह के अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े। ओके, कुछ सवाल पूछना है पोटेंसी से तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास हियर, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास आगे के टाइम में करेंगे। कुछ पूछना है किन्हीं को? No, sir.